कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैं DU का स्टूडेंट हूँ। मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट 1 में कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1 में मैंने आपको आधा समझाया था। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं वापस से क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। आज उसका दूसरा पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंज्यूमर बिहेवियर, वो है क्रॉस सेक्शन मार्केटिंग। तो आपको अच्छा लगेगा, आप सुनिए, बढ़िया से समझिए, हो सके तो नोट्स भी बनाइए, तभी आपको बेहतर समझ में आए। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको मुश्किल से कहीं मिलेगी। हाँ, सोर्सेस होते हैं। जब मैं 4th सेमेस्टर में था तब मैंने एक बुक लिखी थी, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस वॉल्यूम 1, जो अमेज़ॉन पे पब्लिश्ड है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो उसकी खास बात क्या है और सब सिलेबस है कि उसमें अपडेटेड कंटेंट है इंश्योरेंस को लेते हुए। मैंने मार्केटिंग के 9-10 चैप्टर्स लिखे हुए, मैंने प्रोडक्ट के 3 लिखे, एज ए इंट्रो लिखी थी। 9-10 चैप्टर मार्केटिंग के लिखे। आप चाहे तो अमेज़ॉन पे इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 का अगर डालेंगे तो हर्ष चौधरी के नाम पे आपको बुक दिखेगी, शक्ल यही है, तो आपको यही दिखेगी। आप चाहे तो उससे आपको ई बुक है, आपको मंगवाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप अपने फ़ोन पर पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़िएगा। चलो अब आपको क्रॉस सेक्शन मार्केटिंग का क्रॉस सेक्शन मार्केटिंग consists of tracking and targeting user across their computer, mobile phone and tablet. New software enable marketer to try to figure out when a mobile user the same person or desktop user. The new technology enable that direct push out to mobile phone based on internet people express or surfing the internet. तो ये क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शन मार्केटिंग का सीधे से मतलब अपने कस्टमर्स को ट्रैक करने के क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको वो चीज़ दे सकें और हमारा सेल्स बढ़े। टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग आज के टाइम में बस ये कि हम लोग जो अमेज़ॉन पे कुछ सर्च करते हैं तो वो ट्रैक होता रहता है आपके बिहेवियर, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, आप क्या ढूंढते। तो उसी तरीके से ना आप लोगों को मेल भी आता होगा, आप ध्यान देते होगे। अगर आप वॉशिंग मशीन सर्च करोगे, देखना अगले दिन से आपको मेल आना शुरू हो जाएगा वॉशिंग मशीन के बारे में। सस्ता आया, डिस्काउंट आया, क्या बोलते हैं, फ्राइडे सेल आई, फेस्टिवल सेल आई, जो चीज़ आप ढूंढते हैं। जैसे लड़कियाँ सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का सामान अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा सेल के बारे में वही सवाल। मिंत्रा पे आता है ड्रेस को लेते हुए, नायका पे आता है क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स को लेते हुए। तो एडवर्टाइजिंग अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म इज इंश्योर। एडवर्टाइजिंग देखिए बहुत ज़रूरी है, मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम होता है, आज के टाइम में 84% लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिस पे वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर देख सकते हैं, आराम से देख लेते हैं, और सस्ता भी पड़ता है एज अ मार्केटर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पहले क्या होता था 15-20 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे टीवी पर एडवर्टाइज़ करने में। आज के टाइम में ये 50% पैसा रिड्यूस हो गया यूट्यूब पर जो एडवर्टाइजमेंट आती है। तो स्टडी शुड हाउ 84% ऑफ स्मार्टफोन ओनर एंड टैबलेट यूजर use their mobile device while watching TV at least once during a 20-day period. Digital marketing tools like YouTube, Twitter, mobile phone application, blog do not offer concrete strategy to brand management. They need to be used in tandem with several consumer behavior concepts to ensure enrichment to brand equity. Question need to be asked from yourself while doing digital marketing. How would the specific strategy of digital marketing fit in with the brand equity? What are the objectives to be achieved by using digital aspect of marketing? How would the chosen digital marketing strategy be in time with the overall marketing communication associated with the brand? How would digital marketing strategy be in tune with marketing communication associated with the brand? How would the digital marketing strategy along with other terms of brand marketing communication enhance the equity of a brand and the use of integrated marketing communication? For example, LIC product Jeevan Umang is made for age group of 21 to 35. It is a plan which promises 100 years of maturity by social media. The product is marketed. Digital marketing क्या क्या मदद करता है? ब्रांड बनाने में मदद करता है, फेवरेबल एटीट्यूड देता है, परसेप्शन ऑफ ब्रांड बनाता है, ग्रुप बिहेवियर रखता है, आइडेंटिफाई करता है लाइक माइंडेड पीपल ग्रुप, यूज़ करता है पावर ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, कैप्चर करता है न्यू सेगमेंट। रेफरेंस ग्रुप आर दोज ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपनीज के लिए अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए। इमोशनल बॉन्ड वर्सेस ट्रांजेक्शनल बेस्ड रिलेशनशिप। द इमोशनल बॉन्ड आर कनेक्टेड टू फैंस। इमोशनल बॉन्ड जो फैन से कनेक्टेड होता है इन ट्रांजेक्शनल बेस्ड लॉयल कस्टमर। तो मतलब धंधा ऐसे ही चलता है। धंधा में 2 तरह के प्राणी चाहिए, एक चाहिए
कि आपसे खुश हो गए तो आपके लॉयल कस्टमर बनकर आप कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के पास आएंगे। दूसरा कि आपने इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया कि आपके फ़ैन बनकर एक कभी ना कभी तो आपसे मदद लेने, आपसे काम लेने कभी ना कभी आ जाएंगे। फैंस हाई बॉन्ड, high purchase level, buyers and sellers cooperate and make adjustment accepting to share the benefit of future transaction, high level commitment. All customers get frequent purchase but without high bond. Amazon is okay, I shop there frequently but always check price elsewhere first. They stay with Amazon because of calculation commitment. They may have an Amazon credit card that give purchase and point and no annual fee. They stay loyal not because they are emotionally attached but for the hardly relation ratio. यही बात है, अगर अमेजोन आउट ऑफ पॉकेट हो जाए तो फैंस आर विलिंग टू वेट टिल द प्रोडक्ट मिनिस्टर फैंस रिकमेंड द मर्चेंट आई गो टू अमेजोन फर्स्ट ऑलवेज दे हैव many business their customer supportive policies are the best I have encountered. Theory price are always at least as good as those of other merchants selling same merchandise. I use one of the my credit card only for my Amazon purchase. बहुत सारी चीज़ होती है. High bond but modest purchase level. The expectation of these customers have been exceeded and they are satisfied, but they are no habit buy in general. और वही इसमें कि low bond and infrequent purchase, they are price sensitive and prone to deal offered by competitor. Customer loyalty and satisfaction. Customers who are highly satisfied keep purchasing the same product and brand provide positive energy, increase word of mouth to other and often become customer for life. जैसे कुछ हो ना हो इतना तो जैसे जो पुराने टाइम के लोग हैं ना, जो जिन लोगों की उम्र 50 साल के आसपास है, उन लोगों में क्या होता है ना कि आज पेट में सुबह से उठेंगे हम लोग जूस पीते हैं, हाँ ठीक है जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, ये पीते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के लोग आज के टाइम में उन लोगों की आदत है इसबगोल पीने की ये सब उन्हीं लोगों में ये आदत है इसबगोल पिएंगे, खूब इसबगोल पीते हैं वो लोग। तो ब्रांड ही ऐसा बना है, इसबगोल क्या करता है पेट को ठंडा कर देता है, पेट में कोई भी तकलीफ हो, 50 साल की उम्र के बाद लोगों को पेट में बहुत तकलीफ हो रहा है, पेट गर्म हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो उन लोगों के लिए बना वो हर 50 साल का आदमी खरीदता है, भले वो कहीं भी रहता क्यों ना हो। इसबगोल उसमें क्या आधा चम्मच लो डालो, आपका पेट ठंडा रहेगा, आपके पेट में कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। द लॉयलिस्ट are a completely satisfied customer who keep purchasing. The loyal customer who's experienced with the company the expectation who provide very positive word of mouth of the company to other company should strive to create product interesting and attractive. The loyal customer की खास बात क्या होती है कि वो आपसे satisfied है तो आप ही के पास रहेगा और आपका प्रचार करेगा, प्रसार word of mouth होगा। The defectors feel neutral, merely satisfied with the company and are likely to switch to another company that offers them a lower price. Company must treat defectors satisfactory level and then turn down to loyal. तो डिफेक्टर्स कौन हो? डिफेक्टर्स वो है वो लोग जो आपकी कंपनी से सेटिस्फाइड है लेकिन इतने नहीं, प्राइस को लेते हुए, प्रोडक्ट को लेते हुए, डिज़ाइन को लेते हुए किसी न किसी कारण से मतभेद है, तो वो लोग क्या करते हैं कंपनी को बदल देते हैं। तो डिफेक्टर्स वे द टेररिस्ट दे आर कस्टमर हुआ नेगेटिव एक्सपीरियंस विद द कंपनी स्प्रेड नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। कंपनी मस्ट टेक मेजर एंड गेट रिड ऑफ टेररिस्ट। फिर एक और कैटेगरी आती है टेररिस्ट, भैया आप सब परेशान हैं, कंपनी बदल देंगे लेकिन प्रचार भी बोलेंगे भाई इस कंपनी मत जाना, ये कंपनी ख़राब है, तो उससे कंपनी का ही नुकसान होता है। उस आदमी का क्या गया, वो तो बोल के निकल लिया, कंपनी के पास कई लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉय हो गया, बिजली बिल हो गया, क्या होता है ऑफिस का बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, कई सारे खर्चे। व्यापारी जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो अपने खर्चों में ही पैसा इतना देना पड़ता है ना कि बहुत ही कम कुछ बचता है उसके पास। द हॉस्टेज दे आर अनहैप्पी कस्टमर हु स्टे विद कंपनी बिकॉज ऑफ मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट और लो प्राइस दे आर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू डील विद बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट कंप्लेंट। कुछ होते हैं बेचारे खुशी नहीं होते, कभी कंपनी के साथ तो हैं लेकिन खुशी नहीं रहते, बड़ी दिक्कत करते हैं ऐसे लोग। फिर आता है द मर्शनरीज दे आर वेरी satisfied customer who have no real loyalty to the company may defect because of lower price elsewhere or impulse define a satisfactory loyal rational. Company should study these customer and find way to strengthen the bond between satisfaction and loyalty. कुछ satisfied customer होते हैं लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम लॉयल नहीं होते प्राइस को लेते हुए।
प्राइस मायने बहुत देता है, लेकिन क्वालिटी उससे ज़्यादा मायने देता है। हाँ, ये ज़रूर है, जब पैसे कम होते तो आदमी क्या होता है, प्राइस को ध्यान देता है। ज़्यादातर आप देखते हो कि जो वुमेन होती है वो प्राइस पे ध्यान देती है, लेकिन जो मैन होता है वो क्वालिटी पे ध्यान देता है। Measures of customer retention, customer valuation, value customer and categories them according to their financial and strategic worth so that the company can decide to invest for deeper relationship and determine which relationship should be served differently or even terminated. कस्टमर वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक वर्थ के लिए, ठीक है, जिससे कि आप अच्छा रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ बना सके और वो भी आपको वैल्यू दे, आप उनको वैल्यू दे। रिटेंशन रेट, द परसेंटेज ऑफ कस्टमर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वो स्टिल कंज्यूम बाय एंड ऑफ ईयर। तो परसेंटेज ऑफ कस्टमर की जो शुरुआत होती है अच्छी खासी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर क्या चल रहा है पता नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टडी, इंक्रीजिंग रिटेंशन रेट फ्रॉम 80% 90 एसोसिएटेड विद डबलिंग ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ कस्टमर रिलेशन में 5 से 10 साल। एक कंपनी जब किसी से रिलेशन बनाती है, बनने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पूरा जीवन बीत जाता है 1000 आदमी लॉयल बनने में। 1000 आदमी अगर आपके पास लॉयल कस्टमर है ना, तो समझ लो अगली जनरेशन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वही 1000 आदमी उसके पास आएंगे, इंश्योरेंस लेंगे, वही बढ़ाओ आप, अच्छे बढ़ाना ज़रूर, लेकिन वही एक फिक्स्ड हो गया। लेकिन पहली जनरेशन बहुत कुछ सीखती है जो उसमें लगा होता है। एनालिसिस इफेक्शन, लुक फॉर द रूट कॉज नॉट नो सिम्टम्स। जड़ को समझने की कोशिश, क्या समस्या है, समस्या को जानना बहुत ज़रूरी है जीवन में। कई बार क्या होता है, समस्या पता नहीं होती, आप लगे हो मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, परेशान हो जाते हो। समस्या को जानो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि खुद में कमी ढूंढो। एक व्यापारी को हमेशा खुद में ही कमी ढूंढनी चाहिए। तो नौकरी करने वाले लोग होते हैं जो कंपनी की कमी, ये कमी वो कमी। एक व्यापारी को अगर बड़ा बनना है तो खुद में कमी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अब सिम्टम्स पे इतना ध्यान मत दो, आपको रूट कॉज पे ध्यान देना ज़रूरी है। दिस इन्वॉल्व being the detail when talking to former customer, analyzing of customer complaint and benchmarking against competitive friction rate। इसी से आपको भला होगा, सीरीज बात। पुराने कस्टमर आ सकते वापस, आप एनालाइज करो वो डेटा, आप काम कर रहे हो, लेकिन होगा नहीं होगा, ये किसी के हाथ में तो है नहीं। कंज्यूमर बिहेवियर 4 चीज़ पर ध्यान देता है। चलो मुझे तो पता है, लेकिन मैं तो बता देता हूँ। 4 चीज़ है भाई, गोल्ड रहस्य। कंज्यूमर बिहेवियर आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहला साइकोलॉजी। साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द मेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट बिहेवियर। साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि आपको आपके कस्टमर की, कि बंदा सोच क्या रहा है, बंदा चाहता क्या, आप कैसे उसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे उसके दिमाग में आप अपनी बात बिठा कि भैया जी मेरी सुनो और मेरी बात मानो। दूसरा है सोशलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशलॉजी का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट होना सोसाइटी में, स्ट्रक्चर बनाना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करके अपनी चीज़ बेचना। तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, कंपेयर ह्यूमन सोसाइटी कल्चर डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हुआ जो ह्यूमन सोसाइटी को कंपेयर करता है और डेवलप करता है। कम्युनिकेशन, ये प्रोसेस है जिसमें आप इम्पार्ट या एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को पर्सनली या मीडिया चैनल्स के थ्रू। मतलब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कंज्यूमर बिहेवियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर में सामने जिस कस्टमर से आप बात करें उसका क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम जब स्कूल कॉलेज में थे, हम कॉलेज में अभी हैं, लेकिन हम 3rd 4th सेमेस्टर में पढ़े थे इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें हमें यही समझाया जा रहा था कि जिस बंदे से आप कस्टमर से बात करें, उस कस्टमर को किस तरीके से इमोशनली कनेक्ट करके अपने पर जोड़ के रखना है। लेकिन कॉलेज की बुरी बात क्या होती है, वहाँ पे सब सिलेबस ही ख़त्म करने की बात करते हैं। पढ़ने का मतलब वहाँ पे सिलेबस ख़त्म करना है, पढ़ाई पे इतना प्यार नहीं देते लोग। वहाँ पे ये एक चीज़ का बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है। तो एंथ्रोपोलॉजी का आपको ह्यूमन सोसाइटी को समझना। जब भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढेंगे तो सोचिए कि ये जो टारगेट ऑडियंस है क्या सोचती है। बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत मेहनत। लोगों को महीने लग जाते हैं समझने में, लोगों को महीने लग जाते हैं। तो साइकोलॉजी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कम्युनिटी सबसे मेन काम है।
देर अब मैं चलता हूँ और मैं आपको कल अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। आप मेरी बुक प्लीज़ पढ़िए।